तो अनुच्छेद हम लोग 24 तक पढ़े थे। मौलिक अधिकार 6 प्रकार के था, स और ध। सुनो, भल्ला नहीं करो कोई। स ध। तो समता का अधिकार कहाँ से कहाँ? 14 से 18। स्वतंत्रता का अधिकार 23 शोषण विरोध 23 से 24। अब धार्मिक स्वतंत्रता 25 से 28। अनुच्छेद 25 से लेकर 28 में ही आपको धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। बोलो कहाँ से कहाँ बाबू? 25 से 28 किसकी बात कही गई? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28। तो यही चीज़ आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। आज जो आपको पढ़ने वाले हैं वो आपकी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम आपका रिलीजियस से लेकर अनुच्छेद 25 नंबर से शुरुआत होते हैं और कहाँ तक जाते हैं? 28 तक। धार्मिक स्वतंत्रता का मीनिंग क्या होता है ये समझना बहुत जरूरी है। आपको धार्मिक स्वतंत्रता के अंतर्गत आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं, लेकिन वह धर्म को आप अंतःकरण कर सकते हैं। बोलो कैसे मान सकते हैं? अंतःकरण करके, अंदर अंदर ही आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं। जैसे कि आप मुस्लिम धर्म के लोग हैं और आपको माने कि हम हिंदू धर्म के माने, तो इसमें आपको कोई रोकने वाला नहीं है। आप कौन धर्म को मानिए, तो आप मानिए मुस्लिम धर्म। लेकिन अंतःकरण कहने का मतलब ये हुआ व्यक्तिगत रूप से, पर्सनैलिटी आपका। अभी नहीं कि आप हिंदू धर्म के हैं और मुस्लिम धर्म को आप मान रहे हैं और हल्ला कैले चल रहे हैं, किन्हीं का शिकायत कैले चल रहे हैं। वो चीज़ नहीं होना चाहिए। आप जब धर्म बदल रहे हैं तो आपको चुपचाप, आपका इच्छा है, आप व्यक्तिगत रूप से मानिए। अगर कोई व्यक्ति मुसलमान है और उस मुसलमान व्यक्ति को गायत्री मंत्र अच्छा आता है, गायत्री मंत्र उसको सुनने में मज़ा आता है, तो गायत्री मंत्र सुन सकता है, कोई ऐतराज़ की बात नहीं है। व्यक्तिगत रूप से उसे धर्म मानने की आज़ादी देता है। कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद आपका 25। बोलो कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 25 में आपका दिया। तो अनुच्छेद 25 समझ में आया कि यहाँ धर्म मानने की बात है, तो हम कैसे मानेंगे? अंतःकरण। अंतःकरण का अब एक और मीनिंग क्या है? व्यक्तिगत। तो जब व्यक्तिगत धर्म मानने की स्वतंत्रता कितना अनुच्छेद में? 25 में। और इसे भारत के संविधान में लिखा गया है कि आप अनुच्छेद 25 में व्यक्तिगत रूप से क्या मान सकते हैं? धर्म मान सकते हैं। कितना नंबर अनुच्छेद में? 25 में। किस रूप से बाबू? व्यक्तिगत रूप से आप क्या मानेंगे? तो धर्म मानेंगे। अब व्यक्तिगत रूप से धर्म मानने की स्वतंत्रता की कई उदाहरण आप समझ सकते हैं। आप सिंपल सी बात है, देखिए बाबा साहेब के, ये पंडित जी क्या बढ़ाए हुए हैं? टिक बढ़ाए हुए हैं। अच्छा, ये मोहनजोदड़ो वाला मोहन बाबा है। तो इन्हें टिक बढ़ाने, कोई इसको रोक सकता है टिक बढ़ाने से? ये कहीं जाएगा तो टिकिया बांध के जाएगा? नहीं। इसे किसी भी प्रकार से कोई भी रोक नहीं सकता है, क्योंकि इन्हें आपका व्यक्तिगत स्वतंत्रता है। बोलो कौन स्वतंत्रता? व्यक्तिगत स्वतंत्रता है। यह आपका कोई इनको रोक नहीं सकते। आप देखेंगे कि सिख भाई लोग क्या करते हैं, जब भी कहीं जाते हैं तो अपने साथ तलवार लेके जाते हैं। ऊपर वाला छोड़ दीजिए, देखिए ये वाला दिख रहा है, छोटा सा क्या लेके गए? तलवार, चाकू जो भी है। उन्हें भी अपने धर्म की रक्षा करना आता है। अब भी विदेश जाएगा ना, तो भारत सरकार इसको लिख के देगा कि हम अपने फलाना व्यक्ति को एगो हथियार ले जाने की इजाज़त देते हैं। जबकि अगर आपके पास, अगर आप कोई आदमी नॉर्मल लाइसेंसी हथियार लेता है, तो कोई बिहार लेवल का लेता है, कोई ज़िला लेवल का ही लेता है,
उनको आज़ादी नहीं है कि आप विदेश लेकर चल जाइए, कितना बड़ा आप नेता रहिए, लेकिन इनको है क्योंकि अनुच्छेद कितना में है 25 में, और मौलिक अधिकार है। बोलो कौन से अधिकार है? मौलिक अधिकार। अंतःकरण है, व्यक्तिगत रूप से हम क्या कर सकते हैं, धर्म वगैरह मान सकते हैं। कितना अनुच्छेद को? अनुच्छेद 25 में। इनका कुछ और उदाहरण भी आपको बन सकता है। अब इनका कुछ और, इनको देखिए, देख रहे हैं, ब्याह हो गया है, भौजी है, भौजी से सिंदूर लगाई हुई है। क्यों लगाई हुई है? क्योंकि इनको सिंदूर लगाने की, धर्म मानने की इनको क्या है, स्वतंत्रता है। कितना के तहत? 25 के तहत। यही तो सिंदूर तो ही बड़ा लाइसेंस है आदमी का, नहीं बाकी तो कोई बातें नहीं है, बहुत बड़े लाइसेंस है तो आपके। लेकिन सिंदूर लगाने का कुछ लोगों का गजब तरीका, ऐसे लगा के झाँप लेंगे। ये आपका इस सिंदूर की चर्चा जो ना सबसे पहले सीता माता ने किए थे। जब से रावण मर्यादा पुरुष श्री राम भगवान की पत्नी माता सीता जी को बकलोल पुरुष रावण लेके चल गया था। कौन पुरुष रावण आपका? बकलोल पुरुष। अब जब लेके चल गया तो वहाँ पे इसको बंद कर गए थे, तो हनुमान जी गए थे, तो सीता माता पूरा लंबा सिंदूर लगा के एकदम बैठी। तो हनुमान जी बोला, ये मैया ये सिंदूर काहे लगैला? तो बोली, इससे पति का उम्र बड़ा होते हैं, आयु बढ़ते हैं। उसी दिन से हनुमान जी पूरा शरीरवा में सिंदूर लगा दिए। तो कहा, और अब भगवान का तो कहा, तोरा लगाओ से ना होते रहे बकलोलवा, पत्नी के लगाना चाहिए। आज भी अब सिंदूर कहाँ चढ़ाते हैं? हनुमान जी के मंदिर में सिंदूर चढ़ता है, हनुमान जी के ना जी। तो हाँ, तो छठ में देखते हैं, छठ में और कोई पर्व होता है, महिला यहाँ से शुरू करेंगे, यहाँ अंतिम तक जाएंगे, अंतिम तक। अब बाकी कुछ लोग तो ऐसे करके झाँप लेंगे, तो बातें अलग है। वो चाहते हैं कि हम आराम से, आपको दिल में नहीं मांग में छुपा के रखे हुए, बहुत दिल दिमाग वाला कहानी। तो आपकी किसकी बात है? अंतःकरण, व्यक्तिगत धर्म। कै नंबर में आपका? 25। बोलो कै नंबर में आपको? 25 नंबर। अंतःकरण की बात है, व्यक्तिगत धर्म की बात है। कौन सी अनुच्छेद देता है इसे? अनुच्छेद 25 आपको देगा ये चीज़ें आपके। तो ये किस में आएगा बाबू? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। फिर से बोलो, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। कहाँ से कहाँ? 25 से। अंतःकरण, व्यक्तिगत धर्म, ये आपका कितना अनुच्छेद में है? 25। कोई भी चीज़ को हम अंदर मान सकते हैं, कोई ऐतराज़ किसी को नहीं होना चाहिए। 25 दिसंबर को क्रिसमस डे होता है, तेरा बाप का धर्म है, लेकिन तुम जाता है कि नहीं वहाँ? मोमबत्ती जलाता है, और बड़ा शौक से आज मोमबत्ती जलाने के, लेकिन बड़ा 25 दिसंबर का कोई आपको रोकने गया? नहीं रोकने गया ना, क्योंकि आपको कौन अनुच्छेदन दिया? क्या सिख भाई लोग आपको टोकते हैं, इन्हें कहने रहे हिंदू भाई, इन्हें ऐसे ना करते हैं, क्योंकि किसी को नहीं है अनुच्छेद। क्या मुहर्रम हिंदू लोग नहीं मनाते हैं? हमारा गांव में तो हिंदू ज़्यादा मनाते हैं, है ना, वही जाता है। कोई उसको मना करने गया कि तू मुहर्रम, कौन बाबा, कौन शेख कुछ ऐसे है ना, शेख बाबा के आप शेख जी को क्यों मानते हैं? तो ये चीज़ आपके कितना अनुच्छेद में? 25 में। कि आप किसी भी धर्म को मानिए, आप व्यक्तिगत रूप से मानिए। अंतःकरण मतलब मन ही मन मानिए। अभी नहीं कि हम हिंदू में थे और मुस्लिम माने तो चिराग चल रहे हैं, हिंदू ठीक नहीं है, मुस्लिम मारेगा कि एकदम गाले लाल हो जाएगा, हरामी कहेगा। तुमको जो करना है करो, लेकिन चिल्लाओ नहीं। कै नंबर में? 25 में। अनुच्छेद 26 में कहा गया है सामूहिक धर्म की स्वतंत्रता या धार्मिक कार्यों की प्रबंध। बोलो क्या बाबू? सामूहिक धर्म की स्वतंत्रता। आप धार्मिक कार्यों का प्रबंध यहाँ भी है, तो सामूहिक धर्म की स्वतंत्रता है। बोलो क्या बाबू? सामूहिक धर्म की स्वतंत्रता। कितना नंबर में? 26 में। बोलो कितना नंबर में? 26। तो बोलो अंतःकरण, तो धर्म मानने के लिए काम भी करेंगे 25 में, सामूहिक रूप से कोई काम करेंगे तब 26 में। तो सामूहिक धर्म की स्वतंत्रता 26 में। हाल ही में जय श्री राम वाला देखे थे, पूरा गया गूंज रहा था, गया नहीं, पूरा एरिया ही गूंज, सब जगह जय श्री राम। कोई मना करने गया आपको? पुलिस साथ में था कि नहीं? क्योंकि हमें कितना अनुच्छेद देता है, हम सामूहिक रूप से क्या कर सकते हैं? धर्म मान सकते हैं। ये सामूहिक रूप से
वो बड़ी बाबा बहुत फेमस है भी, बागेश्वर धाम वाले बाबा है, नहीं फेमस है जी भाई। उन 10-10 लाख लोग उनको जाते हैं उनसे मुलाकात करने के लिए, सनातनी लोग, तो प्रसिद्ध आदमी ने है। अब आइए आपकी, तो ये चीज़ आपकी कितना नंबर में आपका, इनको देखिए ध्यान से। इन लोग क्या कर रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि नमाजी कहाँ पढ़ रहे हैं, रोड पर। अब आप कभी काबिल ना बनिएगा, जब कोई लोग रोड पर नमाज पढ़ रहे हैं तो 5 मिनट इंतज़ार करिए, खरखर नहीं बनिएगा, क्योंकि उन्हें अनुच्छेद कितना देता है कि हम सामूहिक रूप से रोड पर हम नमाज पढ़ सकते हैं। याद कीजिए, दुर्गा पूजा आप मनाते हैं, शहर में मनता है ना, टेंट किसी का छत पर रहता है, कहाँ रहता है, कोई मना किया आपको, नहीं ना मना किया, तो आप भी नहीं मना कर सकते। क्यों, कितना अनुच्छेद। और मूर्ति जिस दिन डुबाना है तो दिन आप जानवे करते कहाँ होगा, लीलवा लगेगा यहाँ पे, और जब तक लीलवा नहीं लगेगा कोई लड़का नहीं जाएगा। अब क्या सरस्वती मूर्ति आप लाइए और उनको डुबाने की सबसे स्थिति खराब हो जाता है, कोई लेकर नहीं, लेकिन खाली हल्ला कर दे, डीजे तो डीजे, लाइसेंस ले लियो डीजे, पूरा लॉज उठ के आ जाएगा डीजे था, तो कहना चाहिए पहले से ना डीजे थे, तो खाओ के तैयार रहता है पगड़ी उड़ी बांध के, एकदम लेकर लगेगा, वाह कितना ये। तो किसकी बात किया गया, सामूहिक। किसका बाबू आपका कितना नंबर अनुच्छेद में, 26 में। हम सामूहिक रूप से क्या कर सकते हैं, धर्म, बोलो व्यक्तिगत धर्म कितना में, बोलो व्यक्तिगत धर्म बाबू, सामूहिक रूप से, सामूहिक रूप से, व्यक्तिगत रूप से। और व्यक्तिगत में अंतःकरण की बात है, किसकी बात है, मतलब हमारी चीज़ किसी को तकलीफ नहीं होना चाहिए, इसको क्या बोलते हैं हम, अंतःकरण। बोलो कौन करण बाबू, अंतःकरण। इनको आप लोग देखते हैं, देख रहे हैं इनको, कौन बाबा है, बागेश्वर धाम वाले बाबा जी, पर्चा लगाते हैं, आपकी पोल पूजा खोल देंगे, ये केकरा से तू का कर रहा सब जानते हैं, इतना पावर किसी को आज तक नहीं है। कौन बाबा है आपके, सामूहिक है। ये भी कहीं जाते हैं बड़ा सा टेंट लगता है, इधर भी आपका जग वगैरह होता है, बड़ा सा टेंट लगता है, वो रोकने वाला में से नहीं, रोकने वाला में से। आप देखते होंगे क्या कि मुस्लिम लोग दाढ़ी बढ़ाते हैं, बढ़ाते कि नहीं, कोई उनको मना कर सकता है नहीं, किस अनुच्छेद के तहत, 25 कितना कहता है आपका, 25 है ना। अब व्यक्तिगत है, व्यक्तिगत कितना में जाएगा, 25 में। देखो ये व्यक्तिगत कितना में जाएगा आपका, 25 में आपको कौन जाएगा आपका, व्यक्तिगत। तो ये व्यक्तिगत वाला कितना नंबर में आपका, 25 नंबर आपका। बोलो व्यक्तिगत कितना में आपका, 25। सामूहिक कहेगा तो, राम जुलूस कहेगा तो 26। क्या लिखा हुआ, सामूहिक बोला, बोलो कौन वाला आपका, सामूहिक। तो 25 में है अंतःकरण, बोलो 25 में अंतःकरण, 25 में क्या, अंतःकरण। किस रूप से, व्यक्तिगत रूप से, बोलो कौन सा रूप से, व्यक्तिगत। 26 में क्या है, सामूहिक रूप से। व्यक्ति में क्या है, सामूहिक। धार्मिक कार्यों का आप प्रबंध करिए, जो मन करे सामूहिक रूप से ग्रुप में कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाला नहीं है। ये आपका कई नंबर में आपका, मंदिर बनाइए, मंदिर का उत्थान करिए, आपकी कोई रोक नहीं सकता है, क्योंकि हिंदुस्तान धर्म निरपेक्ष है। बोलो क्या है बाबू, सभी धर्मों की मान सम्मान इज्जत हम लोगों का दिल में एक होना चाहिए। तो ये आपका, ये बाबा कभी कोई बोल रहे कहते हैं हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, एक संभव है क्या, हिंदू राष्ट्र बनना कतई संभव नहीं है। आप हिंदू या मुस्लिम फर्क नहीं पड़ता है, जो संविधान में लिखा के गया है बड़ी सोच समझ के लिखाया गया है, कतई संभव नहीं कि आप हिंदू धर्म बना लो। इस बकवास की चीज़ है। कई नंबर में आपका, 26। 25 में क्या आपका, अब बचा क्या भाई, 27। बोलो क्या बचा, 27 में कहा गया है धार्मिक कार्यों के लिए किया गया इकट्ठा वाला पैसा, उस पर सरकार टैक्स नहीं लेगा। बोलो कौन कार्यों के लिए, धार्मिक कार्य। बोलो कौन कार्य के लिए, धार्मिक कार्य के लिए जो आपने पैसा इकट्ठा किए थे, उससे सरकार टैक्स नहीं लेती है। अब सुनो ध्यान से, अब हुआ क्या कि अब छोटा लेवल से बड़ा लेवल पर पहुंचते हैं। मान ली कि आप गया में दुर्गा पंडाल 1 करोड़ के बनाने की सोच रहे हैं, तो सब जगह से चंदा होगा, तो क्या वो 1 करोड़ में सरकार को हम टैक्स देंगे, नहीं देंगे ना। कभी कभी क्या होते हैं कि कुछ लोग जो बड़े पैसा वाले लोग होते हैं, वो आपकी इसको ब्लैक मनी किसको कहते हैं, जिस पैसा का टैक्स नहीं दिया हुआ, अवैध रूप से, अवैध रूप से नहीं, कमाता ठीक है रूप से, उसका हिसाब सरकार को नहीं देता है, उसको क्या बोलते हैं,
ब्लैक मनी बोलते हैं। हमने कमाया 1 करोड़ रुपया, सरकार को इसका एक हिसाब नहीं दिया, तो पैसा किसके पैसा है? ब्लैक मनी का। तो बड़े लोग क्या करते हैं ना, मंदिर में दान दे देते हैं कि हमने 1 करोड़ जो हिसाब आपको नहीं दिया ना सर, वो हम 50 लाख रुपया मंदिर में दिया और 50 लाख रुपया गरीबों को दिया। और वहाँ पंडित से मिल जाते हैं कि तोरा दो 25 लाख रुपया, कहीं कितना 50 लाख के हिसाब दिए हैं। तो पूरे इस प्रकार से उसका टैक्स उस पर नहीं, तो उस पर छापा वगैरह नहीं मरा सकता है। तो ये चीज़ें आप, जैसे कि आपकी कंपनी है और आपकी कंपनी में इस महीना का पेमेंट 50 लाख रुपया आया, तो सरकार कहेगा ना हमको दो, तो तुम बोलेगा हम कमाए ना 50 लाख जो मंदिर में दे दिए, तो सरकार का नहीं दो, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं दो हमको। तो ये चीज़ आपकी होती है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? कर, यानी कि सामूहिक रूप से धर्म के मामला में इकट्ठा पैसा जो होती है उस पर सरकार कर नहीं लेती। कर मतलब टैक्स नहीं लेगा। कौन बात? तो इसी अनुच्छेद में यह भी कहा गया है कि जबरदस्ती चंदा भी आपको नहीं लेना है। अब बिना कोई ज़बरदस्ती देता है जी? सरस्वती पूजा करेगा तो जो इच्छा रहे दीजिए, तो 10 रुपये दिखाएगा, 10 में पूजा होगा। तो लेकिन जो करता ना रोड पर बाँस लगा देगा, पैसा है ना सर, आए दिए कोई ना कोई पूजा, हर एरिया में वो छोटा पूजा लगे, सब ले लेकर रेडी रहेगा, 10 रुपये 20 रुपये जो भी है। तो यहीं पे आपका सामूहिक धर्म में या धर्म से संबंधित वाला चीज़ों पर पैसा नहीं लगता है। धार्मिक चीज़ों पर पैसा नहीं लगेगा, ये तो टैक्स हो गया। और भी अलग धार्मिक चीज़ों पर पैसा आपको नहीं लगेगा जहाँ धर्म चीज़ें होती है। लेकिन अब आपको लग रहा है सर कोई खर्चा नहीं, शिव चर्चा, फिर भी वहाँ पैसा खर्चा। शिव चर्चा में खर्चा नहीं होता है? होता है खर्चा, शिव चर्चा में बड़ी बढ़िया होते हैं। तो अब सुनो ध्यान से, अभी तो समझ में आ गया। आप सुने होंगे मंगला गौरी में जल्दी अगर पूजा करके आपको आना है तो कितना तो पैसा दीजिएगा, जल्दी पूजा हो जाएगा। पटना के हनुमान मंदिर में रामनवमी के दिन बड़ी भीड़ रहता है। अब भाई पटना के विधायक तो लाइन में नहीं रहेगा, पटना के सांसद तो नहीं रहेगा, पटना के वीआईपी लोग तो नहीं रहेगा, तो उन लोग के लिए एंट्री फीस की व्यवस्था है कि नहीं है? है। तो अनुच्छेद 26 में इसकी चर्चा है कि आप व्यवस्था को ढंग सही करने के लिए आप एंट्री फीस वगैरह ले सकते हैं, ले सकते हैं। अब कहीं कहीं जाइएगा तो कुछ पैसा लगता है, जग में भी कहीं ना थोड़ा जमा करो, साइकिल लगाने का ऐसा स्टैंड में, गाड़ी लगाने का स्टैंड में, तो एंट्री फी लेने की चर्चा भी नहीं। वहाँ जाएगा अनुच्छेद 27 नहीं पढ़ा है तो कहता बकला तू आधे पढ़ के आया है, पूरा नहीं पढ़ाया मास्टर वाह, कि ये एंट्री फीस लग सकती है उस धर्म के व्यवस्था को बनाए रखने के लिए। क्योंकि भीड़ ज़्यादा है तो वहाँ अदर से आदमी को बुलाया जाता है, तो आदमी फ्री में काम करेगा नहीं, वो लेगा ना पैसा जी, स्टाफ लेगा ना पैसा, प्राइवेट स्टाफ, तो उन लोग को दिया जाता है। तो इसमें कहा गया एंट्री फीस का चर्चा है, जो आपकी थोड़ा बहुत एंट्री फी लगती है कहीं कहीं बड़े बड़े जगह पर, तो उसमें आप विरोध नहीं करिएगा, लगेगा। कई नंबर में 27 में। 28 में कहा गया है वैसे संस्थान जो सरकारी पैसा से चल रहा है, वैसे संस्थान जो कौन पैसा से, तो सरकारी पैसा कौन चलता है? सरकारी स्कूल, जगजीवन कॉलेज चलता है ना। तो कहा वहाँ पे किसी भी पर्सनल धर्म का शिक्षा नहीं दिया, हाँ, लेकिन धार्मिक कार्यों से उसको वंचित नहीं किया जाएगा। स्कूल में सरस्वती पूजा होता है, को रोक सकता है? कहा गया धार्मिक कार्य से वंचित नहीं, मना सकते हैं, सरस्वती पूजा मनाइए, आपको जो इच्छा करे सो मनाइए, पर पार्टिकुलर किसी भी धर्म का प्रचार नहीं करिए। कहाँ? सरकारी पैसा से, खर्चा से। तो सरकारी खर्चा से या सरकारी पैसा से चल रही संस्थान, बोलो चल रही क्या बाबू? संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दिया जाएगा। अब आपके मन में सवाल चल रहा होगा कि सर एगो हमनी के मदरसा स्कूल है, हमनी गांव में उर्दू स्कूल है, वो इतवरवा के बंद रहता है ना, चलता है, शुक्रवारवा के बंद रहता है, उर्दू स्कूल है ना, वहाँ पे मुस्लिम का ही बच्चा पढ़ते हैं, तो वो कैसे सर? सुनो ध्यान से, उर्दू कोई धर्म नहीं है, उर्दू भाषा है। बोलो उर्दू क्या है? उर्दू कोई धर्म नहीं।
कहीं कहीं तो संस्कृत का भी पढ़ाई होती है। तो कहा